मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। 144 सालों के बाद एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन प्रयाग नगरी पर हो रहा है। माना जा रहा है, जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकारी अनुमान है, उस हिसाब से 40 करोड़ से अधिक भक्त संगम के त्रिवेणी में स्नान करेंगे। लेकिन इस पूरे संगम क्षेत्र को, यानी कि इस महाकुंभ के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा एक अलग जिला बनाया है। इस पूरे ज़िले को भी कई सेक्टर में, कई जोन में बांटा गया है। ऐसे में अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो कुंभ परिसर में आप कैसे संगम तक पहुँचें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बड़ा सवाल कि रुकें कहाँ, क्योंकि सभी भक्त बड़ी संख्या में बाहर से आ रहे हैं, तो उनका एक बड़ा चिंता है कि वो रुकें कहाँ। थोड़ा विस्तार से समझते हैं पहले कुंभ परिसर को। कुंभ में कुल जो बनाए गए हुए 5 अलग अलग जोन हैं, उन जोन को जब तक नहीं समझेंगे हम कुंभ परिसर को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले पड़ता है चुंगी का इलाका। चुंगी से सटा ही परेड ग्राउंड पड़ता है। यहाँ सेक्टर नंबर 1 और 2 है। ये वो इलाके हैं जहाँ अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सरकारी जो अलग अलग आवास हैं, जो सरकारी ऑफिसेज हैं, वो यहाँ मिलेंगे। सेक्टर नंबर 3 और 4 ये संगम का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वही इलाका है जहाँ पर स्नान होते हैं, चाहे वो शाही स्नान हो या जो सामान्य भक्त भी आते हैं। गंगा, यमुना और जो एक तीसरी नदी सरस्वती हैं, उनका संगम इसी त्रिवेणी को माना जाता है। तो सेक्टर नंबर 3 और सेक्टर नंबर 4 ये संगम का क्षेत्र है। तीसरा इलाका पड़ता है, यानी तीसरा जो जोन है कुंभ परिसर में, तेलियरगंज का है। तेलियरगंज में जो सेक्टर पड़ते हैं वो 6 पड़ते हैं। सेक्टर नंबर 7 पड़ेगा, सेक्टर नंबर 8, सेक्टर नंबर 9, सेक्टर नंबर 10। अब प्रशासनिक तौर पे जो दूसरा सेक्टर पड़ता है, जो बड़ा इलाका है, वो झूसी का है। झूसी में सेक्टर नंबर 5 से लेकर आपको 22 तक अलग अलग जोन मिलेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे हैं। इसके बाद एक और जोन पड़ता है, वो अरैल का। अरैल का इलाका नैनी की तरफ से है, यानी वहाँ सेक्टर नंबर 23 पड़ेगा, 24 पड़ेगा और 25। ये 3 सेक्टर वहाँ पर हैं। शिवालय पार्क जैसे कुछ जो आकर्षण का केंद्र है कुंभ परिसर में, वो इसी अरैल के क्षेत्र में। अब सवाल है कि किस रूट से आ रहे हैं और कैसे कुंभ परिसर में, खासकर संगम तक पहुँचे, ये समझना जरूरी होगा। क्योंकि कुंभ में जो आकर्षण होता है मुख्य तौर पर वो होता है शाही स्नान, जो प्रमुख स्नान है। जैसे 14 तारीख हुआ, 14 मकर संक्रांति का दिन हुआ, जो मौनी अमावस्या हो 29 जनवरी को, उस दिन हुआ। इसके अलावा वसंत पूजा हुआ, महाशिवरात्रि। अगर इन दिनों पर आ रहे हैं आप कुंभ में खासकर स्नान करने के लिए, और आप सुल्तानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, रायबरेली और इन इलाकों से आ रहे हैं, अयोध्या के इलाकों से, गोंडा, इन तमाम इलाकों से, यानी दिल्ली के उस रूट से आ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपको मलाका की तरफ डाइवर्जन पुलिस की तरफ से मिल सकता है। इसके अलावा अगर मलाका में डाइवर्जन नहीं मिलता तो आपको फाफा मऊ तक आपकी गाड़ी आ सकती है। फाफा मऊ में भी अगर आपकी गाड़ी को डाइवर्ट नहीं किया गया और आने दिया गया तो आप तेलियरगंज तक आ जाएंगे, और तेलियरगंज से सेक्टर नंबर 10, सेक्टर नंबर 9, सेक्टर नंबर 8 एकदम करीब हैं, और वहीं से कछार वाली सड़क लेते हुए आप गंगा के संगम तक पहुंच सकते हैं। अगर आप जौनपुर से आ रहे हैं, आजमगढ़ से आ रहे हैं और इन तमाम इलाकों से आ रहे हैं, तो आपको सहसों में डाइवर्जन मिल सकता है प्रमुख स्नानों पे। सहसों में नहीं मिलेगा तो आपको अंदावा तक और झूसी तक आने देंगे। अगर आप झूसी तक अपनी गाड़ी से आ जा रहे हैं और वहाँ पार्किंग स्थल पर अपनी गाड़ी पार्क कर दे रहे हैं, तो वहाँ से आप झूसी के इलाके में जितने सेक्टर पड़ते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, इन तमाम सेक्टर में वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नैनी की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अरैल घाट का, जो अरैल का इलाका है, वो सबसे नज़दीक पड़ेगा। 23, 24 और 25 ये कुछ इलाके हैं। लेकिन अगर आप बनारस की तरफ से आ रहे हैं खासकर संगम में स्नान करने के लिए, तो आपको अंदावा में पुलिस रोक सकती है, खासकर इन प्रमुख स्नानों के दिन। अगर अंदावा से भी गाड़ी आगे आपकी आने दी हुई तो झूसी और फिर चुंगी तक ही आपकी गाड़ी आ पाएगी, और वहाँ पार्किंग स्थल जो निश्चित किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, वहाँ आपको आने दिया जाएगा, और वहाँ से फिर आपको परेड ग्राउंड होते हुए संगम तक पहुँच सकते हैं। अब दूसरा सवाल है कि रुकें कहाँ। कुंभ में एक बड़ी चिंता है कि रुकने की व्यवस्था क्या है सरकार की तरफ से। सरकार ने अलग अलग सेक्टर में जन आश्रय केंद्र बना के रखे हैं, जहाँ पर पब्लिक आराम से रुक सकती है। वहाँ मामूली सुविधाएं नहीं, बेहतर सुविधाएं कही जाएंगी अगर कुंभ परिसर को देखें तो। लेकिन ध्यान में रहे, अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो जो 2 बातें और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अपने साथ कंबल जरूर लाएं, क्योंकि कुंभ परिसर में शाम के 6 बजे के बाद ठंडक बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। तो ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से भी एडवाइजरी है, और एक भक्त के तौर पर भी आपको समझना होगा कि अपने पास वो तमाम संसाधन सामान जरूर रखें जिसकी वजह से आपको ठंड ना लगे। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने कंबल या इस तरह से कुछ भी ऊनी कपड़े लेकर जरूर आएँ। तो जन आश्रय केंद्र को आप ले सकते हैं। जन आश्रय जितने केंद्र बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें रुक सकते हैं। इसके अलावा अगर आप होटल लेना चाहते हैं और फ्रॉड से बचना चाहते हैं, क्योंकि मनमाने तरीके से रेट बढ़े हुए हैं, अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो सरकार ने ऑफिशियल वेबसाइट पे kumbh.gov.in पर
kumbh.gov.in पर उन्होंने बाकायदा लिस्ट जारी की है होटल्स की। आप वहाँ से कांटेक्ट करके होटल्स ले सकते हैं, लेकिन कोई भी होटल लेंगे अगर आप, तो आप मान के चलिए 6 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको संगम तक आने का रहेगा, क्योंकि वहाँ तक गाड़ी कई बार एक्सेस नहीं होगी, प्रशासन को डाइवर्जन देखना पड़ता है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये जो प्रमुख चीज़ है, अगर आप कुंभ में आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। इसके अलावा सरकार ने की तरफ से एक ऐप भी बनाया गया है, सहायक। अगर आप सहायक ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बहुत हद तक आपको लोकेशन, यहाँ तक कि जो आपको सरकारी मदद है किसी भी प्रकार की, अगर आप फंसते हैं कहीं बीच में, तो आपको सहायक ऐप के ज़रिए आप सरकारी मदद मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। हर एक सेक्टर में थाने बनाए गए हैं और पुलिस की अलग से व्यवस्था की गई है, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं किसी भी स्थिति में, अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत हो। हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं सरकार के द्वारा हर एक लगभग सेक्टर में, तो हेल्थ की एक बुनियादी सुविधाएं भी दी गई हैं। इसके अलावा एक चीज़ और समझना होगा कि कुंभ परिसर में आने का रास्ता और जाने का रास्ता दो अलग अलग होता है। कि मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर, जो यहाँ के नाम है काली रोड से आप आ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको प्रशासन काली रोड से ही वापस जाने दे, उसके लिए बाकायदा दूसरा रूट बना हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें। तीसरा चीज़, कुंभ के विषय में हमेशा ये बात कही जाती है कि कुंभ परिसर में लोग खो जाते हैं। तो कुंभ परिसर में अगर कोई खो जाए तो क्या करे? तो सबसे पहले नज़दीकी में आप जाएं, पुलिस के जो भी पुलिस आपको दिखे उनसे सहायता मांगें, और वहाँ से आपको जो खोया पाया विभाग है वहाँ पर संपर्क करें, वहाँ आपकी सारी जानकारी रहेगी, वहीं पर आपको मिल जाए। लगभग सेक्टर में कोशिश की गई प्रशासन द्वारा 6 से 7 बड़े बड़े खोया पाया केंद्र बनाने की, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और इस बार सरकार AI का भी प्रयोग कर रही है इन तमाम खोया पाया केंद्रों में, जिससे लोगों तक आसानी से पहुँचा जाए। ये कुछ प्रमुख बातें हैं। अगर आप कुंभ में शाही स्नान के समय या कुंभ में विशेष दिनों पर आ रहे हैं या सामान्य दिनों पर आ रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें, जिससे आपको कोई किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हिंदुस्तान आपको कुंभ के अलग अलग रंग लगातार दिखाता रहेगा। राज्य सरकार की तरफ से बहुत विस्तृत अरेंजमेंट्स किए गए और छोटा सा रोल रेलवे का भी इसमें रहा है। 13,000 के आसपास स्पेशल गाड़ियां हैं, करीब करीब पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। वहाँ के प्रयागराज के आसपास के पूरे एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में करीब 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है टोटल, और बहुत सारी कैपेसिटी बढ़ाई गई है। पहले जहाँ 40 लाख लोगों को एक साथ एक दिन के अंदर इवैक्यूएट करने की फैसिलिटी होती थी, उसकी जगह करीब करीब अब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को एक दिन में इवैक्यूएट कर सके, वैसी फैसिलिटीज़ की गई है। बहुत सुंदर होल्डिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालु भक्तजन आराम से अपने श्रद्धा स्नान वगैरह करके, दर्शन वगैरह करने के बाद में वापस आके अच्छी जगह होल्डिंग एरिया में बैठें और बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। बहुत इनोवेशंस भी किए गए, वॉर रूम्स बनाए हुए हैं।